क्लास में हम लोग इक्विवेलेंस क्लास अच्छे से देख चुके थे। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन बना लिए होंगे पूरा। एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, उसी से रिलेटेड इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग डिफिनेशन पे नहीं जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाएंगे, उसको निकालने सीखेंगे। तो यहाँ सबसे पहला जो पॉइंट है वहाँ ये है कि जिस रिलेशन का निकाल रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास, जिस रिलेशन का इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं वो रिलेशन इक्विवेलेंस होना चाहिए। जिस रिलेशन का आप इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं वो रिलेशन सबसे पहले चेक करना होगा कि आप जो रिलेशन में आप निकालना चाह रहे हैं वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस हो। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, इक्विवेलेंस क्लास हमेशा हम लोग इमेज का निकालते हैं। हर रिलेशन में से है कि रिलेशन हम लिखे हैं ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर है, तो ऑर्डर पेयर का जो इमेज होता है, इमेज कौन सा, सेकेंड वाला y की पोजीशन में जो रहता है, ये जो x y जो एक ऑर्डर पेयर है उसमें y का जो पोजीशन रहेगा वो क्या होता है, इमेज कहलाता है। किसका, x का। ये होता है आपका इमेज और ये होता है आपका प्री इमेज। ठीक है, ये तो बता चुके हैं लेकिन फिर से बता दे रहे हैं कि जो ऑर्डर पेयर में जो सेकंड नंबर पे होता है वो होता है इमेज और जो फर्स्ट नंबर पे होता है वो होता है प्री इमेज। तो इक्विवेलेंस क्लास निकालने से पहले चेक करना कि जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है या नहीं। फिर हमको देखना जानना, ये चीज दिमाग में बैठाना है कि हमेशा हम लोग किसका निकालते हैं, इमेज का निकालते हैं। इसका निकलेगा इक्विवेलेंस क्लास, इसका नहीं निकलेगा, इसका निकलेगा इक्विवेलेंस क्लास। ये चीज क्लियर हुआ। उसी टाइप अगर इसमें इस ऑर्डर पे हम देखिए 5 और 1, तो 5 वाला किसका निकलेगा, 1 का निकलेगा, 5 का नहीं निकलेगा। ठीक है, हमेशा इमेज का निकलता है। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, डिनोटेड एज इमेज, ये बिग ब्रैकेट दो तरफ और बीच में जिसका निकाल रहे सो बीच में हम लोग किसका निकालते हैं, इमेज का निकालते हैं, से इमेज। ठीक है, डिनोट कैसे करते हैं, जैसे बी का निकाल रहे हैं तो बी को अंदर कीजिए दोनों ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, एक्स का निकाल रहे हैं तो एक्स को अंदर कीजिए। अगर यहाँ मान लीजिए हम 1 का निकाल रहे थे तो 1 को अंदर करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 3 का निकाल रहे हैं हम लोग इक्विवेलेंस क्लास, तो उसको डिनोट कैसे करेंगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। डिनोट करने देख लिए, हमको ये चीज पता चल गया कि हम लोग निकालते किसका, इक्विवेलेंस रिलेशन में हमको पहले देखना होगा, फिर हम लोग हमेशा इमेज का निकालते हैं। ठीक है, एक चीज और देखिए कि इक्विवेलेंस क्लास जो होता है, इक्विवेलेंस क्लास एक सेट है। किसका सेट, इक्विवेलेंस क्लास आपका, जैसे कि आप निकाल रहे हैं किसका, बी का निकाल रहे हैं। ठीक है, आप किसका निकाल रहे हैं, मान लीजिए बी का निकाल रहे हैं तो बी, ये क्या एक सेट मिलेगा हमको। किसका सेट मिलेगा, हम क्या जानते हैं कि बी क्या, यहाँ पे इमेज है, कोई इमेज है बी। ठीक है, और ऑर्डर पेयर का जो जिसके बी का जितना प्री इमेज पॉसिबल प्री इमेज है, बी का जितना पॉसिबल प्री इमेज है उसका सेट क्या कहलाता है, उसका इक्विवेलेंस क्लास कहलाता है। ठीक, एक बार फिर से बोल देते हैं, हम लोग निकालते हैं प्री इमेज का, सबसे पहले प्री इमेज का। ठीक है, और जिसका हम लोग निकालते हैं इमेज का। एक बार और क्या बोल रहे हैं, हम लोग किसका निकालते हैं, इमेज का निकालते हैं। और इमेज का जो निकाल रहे हैं उसका जितना पॉसिबल प्री इमेज हमको मिलता है रिलेशन के अंदर, जितना भी प्री इमेज मिलता है सबका सेट उसका इक्विवेलेंस क्लास कहलाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, पहले तो चेक करना पड़ेगा आपको इक्विवेलेंस है या नहीं। मान लेते हैं कि इक्विवेलेंस है, ये ऐसे चेक करके बता देंगे। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, मान लें किसका निकाल रहे हैं, यहाँ पर 2 का निकालते हैं। चलिए 2 का निकालते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 निकाल रहे हैं। ठीक है, तब यहां देखिए क्या कि ये क्या है, सबसे पहली बात ये कि हम किसका निकाल रहे हैं, ये वाला 2 का निकाल रहे हैं। ठीक है ना, इसका निकाल रहे हैं। इसका जितना पॉसिबल प्री इमेज मिल रहा है हम लोग रिलेशन के अंदर से खोजते हैं। क्या यहाँ 2 है, नहीं है, इसका इमेज में, इसका इमेज में 2 है, इसका प्री इमेज क्या है 2, ये हुआ। ठीक है, यहाँ 2 प्री इमेज में 2, इमेज में 2 नहीं है, इमेज में 2 नहीं है, इमेज में 2 नहीं, इमेज में 2 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी इमेज में 2 नहीं है, यहाँ पे इमेज में 2 है ना, और उसका प्री इमेज क्या है 4 है, 4 भी होना। और देख लीजिए, यहाँ पे भी 2 नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं है, तो इसका इक्विवेलेंस क्लास क्या हुआ, ये हुआ। ये चीज क्लियर हुआ आप लोग को। पहली बात हम क्या जाने कि इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। दूसरी बात क्या जाने, हम निकालते हैं किसका, इमेज का निकालते हैं। ठीक है, और तीसरी बात क्या जाने, उसको डिनोट करते हैं इस टाइप में, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ इमेज। ठीक है, और चौथी बात क्या जाने, इक्विवेलेंस क्लास एक सेट होता है सारा प्री इमेज का।
प्री इमेज कौन सा? इक्विवेलेंस क्लास एक सेट होता है सारा प्री इमेज का, और प्री इमेज किसका? इस बी का, जिसका आप इक्विवेलेंस क्लास निकालना चाह रहे हैं। जिसका इक्विवेलेंस क्लास निकालना चाह रहे हैं उसका जितना भी रिलेशन के अंदर प्री इमेज मिल रहा है सबका सेट आपका इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगा। ये चीज क्लियर हो गया? तब यहाँ पहले हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। यहाँ डायरेक्ट बता देता हूँ टू का, देख लेते पहले कि ये हमको चेक करने का इक्विवेलेंस है नहीं, उसको पता रहना चाहिए। या तो क्वेश्चन में बता दें कि वो इक्विवेलेंस क्लास है तभी आप निकालेंगे, या फिर आपको चेक करना हो कि इक्विवेलेंस है या नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे बताया नहीं है कि है या नहीं, हम चेक कर लेते हैं। तो हम लोग पता है कि जितना भी 1 1 है, 2 2 3 3 4 4 5 5, ठीक है। इसके अलावा 6 तो है नहीं हमको कहीं भी, 6 का डबल डब्ल्यू तो चाहिए नहीं हमको, क्योंकि 5 टोटल कितना टाइप एलिमेंट मिल रहा है हमको पूरा रिलेशन में? एक 1 मिल रहा है, एक 2 मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है, एक 4 मिल रहा है, एक 5 मिल रहा है ना? इतने एलिमेंट है ना, और इतने एलिमेंट जो है वो सबका क्या डबलिंग मौजूद है, इमेज इमेज है ना, ठीक है। रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव तो आपको पता है, इमेज इमेज सबका सेम होना चाहिए। जितना भी एलिमेंट है वो सेट के अंदर है सबका इमेज इमेज सेम अगर मिल जाता है वैसा, बाकी रहा नहीं रहे मतलब नहीं, अगर ये मिल जाता है उसको रिफ्लेक्सिव घोषित कर देते हैं, ठीक है। और अगर डिटेल में जाना तो लास्ट वीडियो देख लीजिए। फिर यहाँ देखिए, फिर हम चेक करते हैं जितना भी ऑर्डर पेयर है। अब हमको क्या चेक करना? सिमेट्रिक चेक करना। तो उसके लिए क्या करते हैं, जितना भी ऑर्डर पेयर है सबका अपोजिट मौजूद होना चाहिए। तो 1 1 का अपोजिट 1 1 ही होता है। इसका अगर अपोजिट लिखेंगे क्या 1 1 लिखेंगे ना, तो ये चीज है, ये चीज भी है, ये चीज भी है, ये चीज है। अब आते हैं 1 3 का अपोजिट 3 1 होता है, ये है क्या? यहीं पर है, ठीक है। 1 5 का अपोजिट 5 1 होता है, ये भी है। 2 4 का अपोजिट 4 2 होता है, ये भी है। 3 5 का अपोजिट 5 3 होता है, यानी कि ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, ठीक है। अब हम लोग सिमेट्रिक पे देख लिया, तो हम लोग उसके बाद क्या करना है? ट्रांजिटिव देखना है, तब हम लोग इक्विवेलेंस बताएंगे ना। तो यहाँ देखिए 1 1 है, तो 1 के साथ कोई पेयर बना रहा है, 1 के साथ आपका 1 3 बन रहा है, 1 1 और फिर 1 3, यानी कि 1 3 मौजूद होना चाहिए, है ना? यही ना आपका क्या था? पहले रिलेशन में आपको ए बी खोजना है, फिर आपको रिलेशन में बी सी खोजना है, और ये दोनों मिल जाता है, ये दोनों मिल जा रहा था, एसी भी होगा, तब उसको हम लोग ये ट्रांजिटिव घोषित करते हैं। तब यहाँ देखिए 1 1 है, 1 3 है, और उसका फिर इसका क्या बनता है? 1 3 बनता है, तो 1 3 यहीं पर है, ठीक है। पता हो कोई भी सेट बनता है तो उसमें ये एक ही चीज बार बार नहीं लिखते हम लोग, तो बार बार की जगह एक ही बार लिखा जाता है। तो ये चीज हो गया। फिर सेम चीज आप देखेंगे तो ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो यहाँ देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 3 5 लेके चलते हैं, इस ऑर्डर पेयर पे चेक करते हैं, 3 5 है, अब 5 के साथ किसी का देखते हैं, 5 3 भी है, ठीक है। 3 5 5 3, अब हमको क्या चाहिए? 3 3 होना चाहिए, 3 3 है कहीं, ये यानी कि आप चेक कर लेंगे इस हिसाब से तो सबका मिल जाएगा। तो ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस है, पहला चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि किसका किसका इक्विवेलेंस क्लास निकाला जा सकता है, किसका किसका इक्विवेलेंस क्लास निकाला जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या बोले, इक्विवेलेंस क्लास हमेशा किसका निकलेगा? 1 1 में अगर निकालना चाहेंगे तो किसका निकलेगा? हमेशा 1 का निकल सकता है, इस 1 का। 2 2 में इस 2 का निकलेगा, इमेज का निकलता है, इसमें इसका निकल सकता है, इसमें भी देखें 3 का निकल सकता है, 3 लिख दिए। इसमें 1 का निकल सकता है, 1 लिख दिए। इसमें इस ऑर्डर पेयर के हिसाब से 5 का निकल सकता है, 5 लिख दिए। इसमें 1 का निकल सकता है, 1 लिख दिए। 2 4 है, 4 का निकल सकता है, 4 लिख दिए। 4 2 में 2 का निकल सकता है, 2 लिख दिए। 3 5 में 5 का निकल सकता है, 5 लिख दिए। 5 3 में 3 का निकल सकता है, 3 लिख दिए। ये चीज क्लियर हो गया। हम लोग इसका निकाल सकता है, चलिए एक करके निकालते हैं सबको। तो अगर 1 का निकालना कैसे लिखेंगे? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 डिनोट कैसे करेंगे? इस टाइप को डिनोट करेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इस टाइप को डिनोट करेंगे। चलिए निकालते हैं। तुमको क्या बोलते हैं, इस जिस इमेज का निकाल रहे हैं रिलेशन के अंदर उसका जितना भी प्री इमेज होगा उसका सेट उसका इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगा। तो सेट के लिए हमको ये चीज करना होगा। चलिए इसका कितना प्री इमेज है? 1 का एक प्री इमेज, यहाँ पे 1 खुद मिला और यहाँ एक आपका 3 मिला, और आपका एक 1 का प्री इमेज एक 5 मिला, और है क्या कहीं? नहीं ना। अब यहाँ पे आइए, अब हम लोग 1 का निकाल चुके हैं, 2 का निकालते हैं।
2 का देखेंगे तो उसका इमेज कहाँ कहाँ पर है, एक यहाँ पे इमेज में है, इमेज के रूप में, एक आपका यहाँ पे इमेज के रूप में है। तो उसका प्रीमेज का कौन सेट बना, एक 2 खुद बना, एक 4 बना। ठीक है, कोई भी एक रिलेशन लिए उसको इक्विवेलेंस देखना होगा, इक्विवेलेंस है या नहीं वो रिलेशन। उसके बाद हम लोग निकाल किस सकते हैं, तो हमेशा क्वेश्चन में आपको ये हमेशा प्रीमेज का ही बात, सॉरी इमेज की बात करेंगे, इमेज का ही निकालते हैं हम लोग। ठीक है, अब आगे देखिए, हम लोग 1 और 2 का निकाल लिए, 3 का निकालते हैं। हम सबका निकाल रहे हो, कोई एक बोलेगा। तो देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 क्या होगा, अगर चेक किया जाए तो यहाँ देखिए 3 कहाँ पे इमेज के रूप में, एक यहाँ है, एक आपका यहाँ इमेज के रूप में, एक यहाँ पे खुद भी है। तो ये क्या होगा, 1 3 5। ठीक, 4 का निकालते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4। तब यहाँ देखिए क्या है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4, 4 कहाँ पे इमेज के रूप में, तो एक आपका है यहाँ पर, एक है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए 2 4, इस इमेज जहां 4 जहां पे इमेज के रूप में है उसका प्री इमेज का सेट निकाल लिए, वो उसका इक्विवेलेंस क्लास हो गया। बहुत इजी है, आराम से हो रहा। अब डिफाइन कर देखते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5। तो यहाँ देखिए एक नहीं इमेज के रूप में 5 एक यहाँ पर है, एक इमेज के रूप में आपका यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है। ठीक है, खोज लिए। अब यहाँ देखिए तो प्री इमेज कौन कौन सा है, एक 5 खुद है प्री इमेज के रूप में, एक 1 है, एक 3 है। ये चीज मिल गया आपको, सबका जितना भी इमेज था हम सबका निकाल के दिखा दिए आपको। अब सबका निकाले ताकि आप सीख जाए एक बार में, और इसलिए भी निकाले ताकि हम कुछ पॉइंट बताने से लेकर। तो पॉइंट क्या है देख लीजिए, जितना भी हम लोग इक्विवेलेंस क्लास निकाले हैं, सारा निकाले, सारे इमेज का जो निकाले हम लोग उसका, जैसे कि 1 का निकाले जो आया, 2 का निकाले जो आया, 3 का निकाले जो आया, 4 का निकाले जो आया, और 5 का निकाले जो आया, सबका अगर यूनियन कीजिएगा, सबका यूनियन कीजिएगा तो वो सेट को दे देगा जिस सेट से वो रिलेशन बना है। ये चीज के लिए फिर से बता दे रहे हैं, जैसे कि आप किसी सेट में ये आप x का निकालें, y का निकालें और z का निकालें। ठीक है, जितना आपका इमेज मिला था, जितना इमेज आपको रिलेशन के अंदर मिला था, आप सबका इक्विवेलेंस क्लास निकाल लिए। अब इसका जब आप कीजिएगा ना यूनियन, सबका जितना भी इमेज है सबका, सब जैसे कि इमेज आपको कितना मिला था, यही 4-5 मिला था ना। ठीक है, सबका इक्विवेलेंस क्लास निकाल करके हम लोग अगर यूनियन करते हैं तो वो पूरा एक सेट को दे देगा जिस सेट से वो रिलेशन निकला है, जिस सेट का वो रिलेशन है। ये चीज क्लियर हो गया। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आगे क्या, यानी कि हम लोग ऐसे ही याद कर सकते हैं कि जितना भी इमेज है, ठीक है, जितना भी इमेज है सबका इक्विवेलेंस क्लास, यानी कि जितना भी पॉसिबल इक्विवेलेंस क्लास है सबका यूनियन, जितना भी पॉसिबल इक्विवेलेंस क्लास है सबका यूनियन आपको उस सेट को दे देगा जिस सेट से वो बना है, उस सेट को जिस सेट से वो बना है। ठीक है, जिस सेट का वो रिलेशन है। ये चीज क्लियर हो गया। अब आगे एक और पॉइंट क्या देखना हमको, कि एक चीज आप इतना दिन नोटिस किए होंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बताते हैं। जितना भी आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए या तो वो पूरी तरह से सेम होगा, कोई भी दो आप इक्विवेलेंस क्लास को उठाइए, ठीक है, कोई भी तो इक्विवेलेंस क्लास को उठाइए, या तो पूरी तरह से वो सेम होगा आइडेंटिकल, या तो फिर पूरी तरह से वो डिस्टिंक्ट होगा, यानी पूरी तरह से वो अलग होगा। ठीक है, यानी कि इक्विवेलेंस क्लास दो को कंपेयर करते हैं सेम रिलेशन में, ये चीज आपको याद रखना होगा। सेम रिलेशन में किसी दो इक्विवेलेंस क्लास को कंपेयर करते हैं तो वो या तो पूरी तरह से सेम होगा या तो पूरी तरह से अलग होगा। कहने का मतलब 1 और 2 में कंपेयर कीजिए, इसका एक भी एलिमेंट आपको मिल रहा है क्या 2 में, या 2 का एलिमेंट कोई भी इसमें नहीं मिल रहा है, तो ये क्या पूरी तरह से अलग है। या तो क्या बोल रहे हैं, तो पूरा तरह से अलग होगा या तो फिर पूरा तरह से सेम होगा। इसको कंपेयर कीजिए, पूरा तरह से सेम है, 135 यहाँ भी 135 यहाँ भी, इसको कंपेयर कीजिए 1 और 5 वाला इक्विवेलेंस क्लास को,
पूरा तरह से सेम है। ये चीज क्लियर हो, या तो पूरी तरह से सेम रिलेशन का बात हो रहा है, पूरी तरह से सेम होगा या तो पूरी तरह से अलग होगा। ये चीज क्लियर हो गया। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हम, ये वाला, एक बताया यूनियन वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें क्या बोले कि जितना भी इक्विवेलेंस क्लास निकलता है सारा का यूनियन लीजिएगा तो उस सेट को दे देगा जिस सेट से वो बना है, ठीक है, जिस सेट से वो डिफाइन निकाला गया। अब ये चीज क्लियर हो गया तो देखिए अब इक्विवेलेंस क्लास है इतना इजी, 12th का लेवल तो लग नहीं रहा है, बहुत इजी है, तो इतना इजी एग्जाम में पूछता भी नहीं है। एग्जाम में ये तरीका बहुत कम चांस रहता है इस तरीका से पूछिए कि आप बोल दें कि 1 का निकालिए, 2 का निकालिए, 3 का निकालिए, ऐसा डायरेक्ट पूछ दे वो चीज, वैसे बहुत कम चांस होता है। एग्जाम में क्या करते हैं, क्वेश्चन में भी, एनसीईआरटी क्वेश्चन में भी देख लेंगे आप कि क्या करता है उसमें, कि ये बोल देता है कि बताइए जो ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 दोनों क्या है, सेम होगा या फिर नॉट डिस्टिंक्ट है, ठीक है, आइडेंटिकल है। वो क्या बोल देगा कि 1 और 3 का इक्विवेलेंस क्लास आइडेंटिकल है, वो प्रूव कीजिए। तब कुछ नहीं करना आपको, इसका इक्विवेलेंस क्लास निकाल के दिखा देंगे, देखिए आप इक्वल है, आइडेंटिकल है, हो गया आपका खत्म, ठीक है। और फिर क्या बोल देता है कि आप बताइए कि 2 और 1 का जो इक्विवेलेंस क्लास है पूरा तरह से अलग है, वही चीज। या फिर एग्जाम में क्या बोल देगा, क्या बताइए कि जितना भी आप इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं या तो पूरी तरह से डिस्टिंक्ट है या तो पूरी तरह से आइडेंटिकल है या फिर पूरी तरह से वो डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो वो चीज भी सबको निकाल कर दिखा देना होगा कि यहाँ पे 1 और 2 में कंपेयर कर रहे हैं तो पूरी तरह से अलग हो जा रहा है, 1 और 3 में कंपेयर कर रहे हैं पूरी तरह से सेम हो रहा है। यही कुछ तरीका पूछने को एग्जाम में। और तरीका क्या है, एनसीईआरटी बुक से थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि इक्विवेलेंस क्लास प्रूव करने बोला है। इक्विवेलेंस क्लास प्रूव करने के बाद क्या बोल रहा है कि 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 1, 3, 5 जो है जितना एक दूसरे रिलेट कर रहा है, 2, 4 रिलेट एक दूसरे अपने आपस में रिलेट कर रहा है, ठीक है। इसका कहने का मतलब कि 2 और 4 का इक्विवेलेंस क्लास क्या है, दोनों का सेम है, 1, 3, 5 का आपस में सेम है। और फिर क्या बोल रहा है कि बट नो एलिमेंट ऑफ ईच 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4। 1, 3, 5 का कोई भी एलिमेंट 2, 4 के साथ नहीं रिलेट कर, साफ साफ देख इक्विवेलेंस क्लास ही अलग हो जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन पूछता है इक्विवेलेंस क्लास के रिस्पेक्ट में पूछता है हमेशा, ठीक है। अक्सर क्या होता है 90% केस में कि क्या करेगा, पहले बोल देगा इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ कीजिए, फिर क्या बोल देगा कि आप इस तरह से कुछ क्वेश्चन घुमा कर पूछ देगा। घुमाता है सिर्फ किसके ऊपर बेस है, वो इक्विवेलेंस क्लास के ऊपर क्वेश्चन रहता है। फिर देखिए यहाँ पर 9th नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। 1 से जितना भी रिलेट कर रहा है रिलेशन के अंदर उसका आप सेट बताइए, उसका सेट ही तो इक्विवेलेंस क्लास रहता है। यानी कि इनडायरेक्टली क्या पूछा है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 पूछ रहा है। अगर यही क्वेश्चन में क्या बोल सकता है कि आप बताइए उस सारे एलिमेंट का सेट लिखिए जो 2 से रिलेट कर रहा है, रिलेशन में 2 से रिलेट कर रहा है, यानी कि वो 2 का इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहा है। ये चीज क्लियर। फिर आगे क्या, फिर आगे क्वेश्चन यहाँ पर रिलेशन प्रूव करने के बाद जितना भी अक्षर आता है सारा क्या होता है, जिससे कि कोई क्वेश्चन इक्विवेलेंस क्लास वाला और क्वेश्चन हाँ डायरेक्ट ऐसे पूछ देता है कि जैसे और पॉइंट बताए ना आप लोग, हाँ 5, 3 हो गया और यहाँ पे फिर बोल दे 3 का निकालिए और फिर 5 का निकालिए, फिर चेक कीजिए। बस एक 3-4 तरीका जो पूछने का है और कोई ऐसा तरीका है नहीं इसमें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 13th नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए का सारा एलिमेंट का सेट बताइए जो कि ट्रायंगल टी के साथ 3, 4 और 5 जिसका साइड 3, 4, 5 है उससे रिलेट कर रहा है। तो भी इक्विवेलेंस क्लास का क्वेश्चन है। वैसा ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है जिसका 3, 4, 5 साइड हो। साइड कौन कौन सा हो, 3, 4, 5, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल टी है जिसका साइड आपका 3, 4, 5 है और उसका आपको निकालना है इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। यानी कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टी जो होगा रिलेशन के हिसाब से हम निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। तो ये था इक्विवेलेंस क्लास और इससे रिलेटेड जो जितना कुछ था बता दिया आप लोगों को बस सॉल्व करना, क्वेश्चन को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट यहीं पर है। क्वेश्चन समझ जाएंगे फिर यहाँ पर दिक्कत नहीं होता है, ना इक्विवेलेंस क्लास में ना इक्विवेलेंस रिलेशन में, ठीक है। वही चीज सबको परेशान करता है। और हाँ
इसको अगर नहीं समझ में आता है जरूर बताइए, क्योंकि ये सब 90% स्टूडेंट क्या तो छोड़ के ही चल जाता है, क्योंकि देखता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर लिए नंबर मिल जाएगा, और इक्विवेलेंस क्लास का क्वेश्चन ही अक्सर हमेशा अटैच रहता है, तो वो नहीं बनाता तो फुल मार्क्स मिलता नहीं वहाँ पर। ये चीज़ क्लियर हो गया? तो आपको समझा दिए, अगर नहीं आता तो फिर कमेंट कीजिए, नहीं तो फिर आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, डाउट क्लास में।